Dear students, today we shall have a discussion on an important chapter of the science subject of class 3rd, that is parts of the plant. इस चैप्टर में हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे. First of all, I sincerely acknowledge Ratna Sagar Private Limited Delhi for bringing out a wonderful book entitled Science Magic for class 3rd. The contents of this presentation have been taken from this book. Let's start the chapter. We see a number of plants and trees around us. कितनी तरह के plants और trees हमें अपने आसपास दिखते हैं, and they all are of different types. सब एक दूसरे से अलग होते हैं. They have great variations among themselves in a number of characteristics. सबसे पहले हम size की बात करते हैं. They largely vary in size. You must have noticed that some plants are small in size, such as rose, wheat or marigold, while others are quite large in size, जैसे mango, लीची, जामुन, पीपल etc. इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो वी कैन फाइंड अ बिग डिफरेंस इन देयर हाइट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, सम आर क्वाइट टॉल वाइल अदर्स आर शॉर्ट. ठीक इसी तरह देयर लीव्स डिफर इन शेप एंड साइज. एंड अबव ऑल एन ऑब्वियस डिफरेंस वी कैन सी इन प्लांट्स इज द वेरिएशंस इन द शेप एंड कलर ऑफ देयर फ्लावर्स. आप फूल देखिए ना उनके. आप अगर दो प्लांट्स का या एक प्लांट का एक ट्री का इस तरह से कंपैरिजन करते हैं कि आप रोज़ और लोटस का कंपैरिजन करें तो आपको रोज़ और लोटस दोनों एक दूसरे से शेप में भी, साइज़ में भी और कलर में भी बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे. तो ये वो डिफरेंसेस हैं जो हमें अपने आसपास के प्लांट्स और ट्रीज़ में दिखाई देते हैं. लेकिन बात बच्चों सिर्फ डिफरेंसेस की नहीं है. एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इतने डिफरेंसेस के बावजूद there are some points which are common in all these plants and trees. वो कॉमननेस क्या है? भले ही सब ट्रीज़ एक दूसरे से अलग हों पर उसके बावजूद भी they all have root, stem, leaf and flower. सबके पास लीव्स भी होंगी, स्टेम भी होगा, फ्लावर्स भी होंगे, रूट्स भी होंगी. तो ये कॉमननेस है जो सभी प्लांट्स आपस में शेयर करते हैं. चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट को समझते हैं कि किसी भी प्लांट्स में मेनली कितने पार्ट्स होते हैं. देखिए, मोस्ट प्लांट्स दे हैव टू मेन पार्ट्स. वन वी कॉल रूट एंड द अदर इज शूट. एक को हम रूट बोलते हैं और एक को शूट बोलते हैं. रूट और शूट में क्या डिफरेंस है बच्चों? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फाउंड बिलो द ग्राउंड वी कॉल इट रूट, while the part of the plant that is found above the ground we call it shoot. With the help of this picture we can easily understand these parts. For example, if you see, this picture shows two major parts of the plant. One is root. ये हमें जो अंडरग्राउंड पोर्शन दिख रहा है जिसको हम जड़ बोलते हैं, दिस इज़ द रूट दैट इज़ फाउंड बिलो द ग्राउंड. और साथ ही साथ आप देखिए ज़मीन से ऊपर भी एक पोर्शन है दैट इज़ एक्सपोज टू द एयर, जो एरियल पार्ट है, जो एयर के कांटेक्ट में है, वी कॉल इट शूट. और बच्चों अगर इस पिक्चर को हम और थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि शूट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स कवर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें शूट में दिख रहा है स्टेम, जो ये वर्टिकल वुडी स्ट्रक्चर है, ये स्टेम है. साथ ही साथ वी कैन सी leaves, birds, fruit and flower. तो शूट में बच्चों कौन से 5 पार्ट्स कवर होते हैं आपको याद करना होगा. स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्रूट एंड फ्लावर्स. ये पांचों पार्ट्स शूट के ही पार्ट हैं. तो इनिशियली वी कैन सी दैट अ प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स, रूट एंड शूट, एंड फर्दर वी कैन से दैट शूट बियर्स 5 डिफरेंट पार्ट्स and we call them stem, leaf, bud, fruit and flowers. अब बच्चों वन बाय वन एक एक पार्ट को हम समझते हैं. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रूट्स.
जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वो दो तरह की कौन कौन सी रूट्स हैं बच्चों? फर्स्ट इज टैप रूट एंड द अदर इज फाइब्रस रूट। अगर हम टैप रूट की बात करें तो आप बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। ये टैप रूट की एक पिक्चर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इट हैज़ अ सिंगल रूट, वी कॉल इट मेन रूट। तो टैप रूट में बच्चों क्या होगा? एक सिंगल रूट होगी दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू दी सॉइल। देखिए पिक्चर को केयरफुली देखिए, आपको एक सिंगल बड़ी सी मोटी सी रूट दिखाई दे रही है, उसको हमने सिंगल रूट कहा। और फिर इसी सिंगल या मेन रूट के अंदर से बहुत छोटी छोटी स्मॉल रूट्स जनरेट हो रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं। इनको भी हम देख सकते हैं, ये स्मॉलर रूट्स हैं और एक मेन रूट है। और इन दोनों ही रूट की जो थिकनेस है बच्चों वो बिल्कुल अलग अलग है। मेन रूट रिलेटिवली ज़्यादा थिक है और जो स्मॉलर रूट्स हैं वो बहुत थिन हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नीम, मैंगो, मस्टर्ड, कैरेट, जिनमें टैप रूट मिलती है। दूसरी रूट कौन सी है बच्चों हमारी? पहली थी टैप रूट एंड द अदर वन इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट बच्चों, इट इज ऑपोजिट टू द टैप रूट। फाइब्रस रूट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स। देखिए आपको पिक्चर में आसानी से दिख रहा होगा, ये जो स्मॉल रूट्स हैं ये स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में सॉइल में ग्रो करने लगती हैं। जब बच्चों हम फाइब्रस रूट का कंपैरिजन टैप रूट से करते हैं तो सबसे मेजर डिफरेंस पता है हमें क्या पता लगता है? फाइब्रस रूट डज नॉट हैव एनी सिंगल मेन रूट एज फाउंड इन दी टैप रूट। टैप रूट में एक सिंगल मेन रूट थी, लेकिन फाइब्रस में ऐसा नहीं है। रादर fibrous root is a cluster of fine and generally thin roots that grows from the base of the stem and spreads in different directions giving out a bushy look। देखिए एक झाड़ी जैसा लुक आपको दिख रहा है और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो you will find that all the filaments of this fibrous root are approximately of same thickness। इसमें टैप रूट जैसा डिफरेंस नहीं है कि मेन रूट बहुत थिक है और बाकी रूट्स बहुत स्मॉलर हैं या बहुत थिन हैं। इसमें सभी की सभी रूट्स थिन होती हैं। और ग्रास, व्हीट, राइस ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फाइब्रस रूट मिलती है। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा इस चैप्टर का ये, कि रूट के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला और बड़ा फंक्शन क्या है रूट का? रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। चाहे एक छोटा सा प्लांट देखते हैं आप या कोई बहुत लार्ज ट्री देखते हैं, उन सभी को ग्राउंड में, सॉइल में जो होल्ड करके रखती हैं, जो मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, वो कोई और नहीं, वो उसकी रूट्स ही होती हैं। साथ ही साथ जो रूट्स हैं दे टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से, मिट्टी से, ज़मीन से वाटर को और मिनरल्स को टेकअप करने की जिम्मेदारी भी रूट्स की ही होती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड लेवल पर हम कहते हैं सम रूट्स स्टोर फूड। बहुत सारी रूट्स के अंदर बच्चों फूड स्टोर रहता है और इसलिए हम उन रूट को एज सच कंज्यूम करते हैं, हम उनको खाते हैं। जैसे कैरेट या रेडिश या टर्निप, ये सब क्या है? स्टोर्ड फूड हैं। ये ऐसी रूट्स हैं जिनके अंदर भोजन इकट्ठा किया हुआ है, फूड एक जगह इकट्ठा है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। जो रूट्स होती हैं बच्चों, जब वो ज़मीन के अंदर जाती हैं ना, तो सॉइल पार्टिकल्स को मजबूती से एक दूसरे से बांध देती हैं, पकड़ कर रखती हैं, जिससे अगर कभी बहुत तेज़ हवा चले या कभी बहुत तेज़ पानी बहता हुआ आए तो हमारी सॉइल का लॉस नहीं होता। इन दिस वे वी कैन से दैट रूट्स प्रोटेक्ट आवर सॉइल। जो रूट्स होती हैं बच्चों वो सॉइल इरोजन को रोकती हैं। आपके 4th क्लास में हायर लेवल पर सॉइल इरोजन को भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि रूट्स प्रोटेक्ट द सॉइल या रूट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल कंजर्वेशन। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, दैट इज़ स्टेम। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि प्लांट के 2 पार्ट हैं, एक रूट जो अंडरग्राउंड है और एक शूट जो अबव द ग्राउंड है। और शूट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था स्टेम। स्टेम कहाँ ग्रो करता है बच्चों? अबव द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर। और अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग ट्रीज़ में ये स्टेम अपने वेरिएशंस दिखाता है। स्टेम्स अलग अलग तरह के होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जिनको हम ट्रंक बोलते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ देखे होंगे, नीम का, मैंगो का, उनमें ना बहुत थिक और बहुत स्ट्रॉन्ग मेन स्टेम होता है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं। ये ट्रंक होल्ड्स द ट्री अपराइट। तो बहुत बड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम को ट्रंक बोला जाता है। इस चीज़ को आप बच्चों अच्छी तरह याद रखिएगा। एक और टाइप है प्लांट्स में, एक और वैरायटी, वी कॉल इट श्रब्स। आपने रोज़ या हिबिस्कस देखा होगा बच्चों। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम होते तो वुडी हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स की कैटेगरी में रखते हैं। एक थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास, हर्ब्स। हर्ब्स बच्चों शर्ब से भी कमज़ोर कड़ी हैं। प्लांट्स सच एज कोरिएंडर एंड मिंट हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स। आपने देखा होगा, चाहे आपने घर में पुदीना देखा हो या धनिया देखा हो, जब हम लोग बाज़ार से वेजिटेबल्स लाते हैं उसमें जो ग्रीन कलर का हमारा पुदीना या धनिया होता है वो हर्ब्स हैं, बिकॉज दे आर सो वीक दैट दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। वो अक्सर अलोंग द ग्राउंड ही ग्रो करती हैं। तो इनका स्टेम इतना कमज़ोर होता है कि ये पौधे एज सच बहुत ज़्यादा हाइट तक ग्रो भी नहीं कर पाते और ये ग्राउंड के पैरेलल ही ग्रो करते हैं। वी कॉल देम हर्ब्स। इसके बाद एक कैटेगरी आती है बच्चों, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ये इस तरह के स्टेम हैं जो अपने आप आगे ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते। दे रिक्वायर अ सपोर्ट। आपने देखा होगा घर में मनी प्लांट होता है, या हम गिलोय जिसको अमृता बोलते हैं उसकी बेल लगाते हैं, तो हमको ना एक सपोर्ट देनी पड़ती है। हमको गमले के अंदर कोई स्टिक लगानी होती है, उसी के साथ लिपट कर ये बेल आगे बढ़ती हैं, या हमको किसी डोरी से या किसी धागे से इनको ऊपर बांधना पड़ता है, फिर ये उसी थ्रेड के थ्रू ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स सच एज मनी प्लांट या हम मटर की बात करें, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें मनी प्लांट एक क्लाइंबर है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, पर किससे सहारा लेकर? इस तरह की एक स्टिक से। तो वी कॉल देम क्लाइंबर्स। एक और कैटेगरी है बच्चों, क्रीपर्स। क्रीपर्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे वाटरमेलन और पंपकिन। कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं बच्चों जिनमें ग्रोथ तो बहुत होती है पर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होती। वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनका स्टेम बहुत मजबूत नहीं होता। दे ग्रो अलॉन्ग दी ग्राउंड, ज़मीन पर ही वो बेल फैलती चली जाती हैं। तो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। याद रखेंगे आप क्रीपर्स के क्या एग्जाम्पल हैं? पम्पकिन एंड वाटरमेलन। एक और बच्चों इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है स्टेम के अंदर कि स्टेम के मेजर फंक्शंस क्या हैं, स्टेम कौन कौन से रोल प्ले करता है। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, अ स्टेम होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट। सबसे पहली बात, जो मेन प्लांट स्ट्रेट रूप में खड़ा हुआ है वो कुछ और नहीं, वो स्टेम ही होता है। उसके अलावा द स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट ने जो वाटर को या न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से एब्जॉर्व किया था और वो किसके थ्रू मूव कर रहा था? इसी स्टेम के थ्रू। साथ ही साथ लीव्स ने जो फूड बनाया है, लीव्स में बना हुआ वो फूड भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में अगर सर्कुलेट हो रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है? वो भी इसी स्टेम के थ्रू। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दिस स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ये सारे पार्ट किस पर टिके हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? स्टेम से ही जुड़े होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, जिस तरह से हमने बात रूट की थी कि कुछ रूट्स फूड को स्टोर करके रखती हैं, उसी तरह से कुछ स्टेम्स भी फूड को स्टोर करके रखते हैं और हम उन स्टेम्स को कंज्यूम करते हैं, जिसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। ये फूड को स्टोर करते हैं। बच्चों एक छोटा सा सवाल ना आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्लांट्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने पोटैटो को और जिंजर को यहाँ क्यों एग्जाम्पल के रूप में लिया है। देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पोटैटो और जिंजर ये दो ऐसे प्लांट्स हैं, ये ज़मीन के अंदर उगते हैं। आलू कहाँ उगता है? ज़मीन के अंदर। और जिंजर कहाँ उगता है? ज़मीन के अंदर।
तो इसमें क्या खास बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। हमने बताया था आपको कि स्टेम वो पोर्शन है दैट इज़ फाउंड अबव द ग्राउंड। ज़मीन के अंदर तो रूट मिलती है, और आलू और अदरक अगर ज़मीन के अंदर उगते हैं तो हम इनको स्टेम क्यों कह रहे हैं? इनको तो ज़मीन से बाहर होना चाहिए था। हमने शुगर केन का एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल सही बात है, शुगर केन तो ज़मीन से ऊपर उगता है, लेकिन जिंजर ज़मीन के अंदर उगता है। तो आप हायर क्लासेस में इन चीज़ों को समझ जाएंगे, पर फिर भी एक छोटा सा आइडिया मैं आपको यहीं देना चाह रहा हूँ। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टेम्स विच ग्रो अंडरग्राउंड। कुछ ऐसे स्टेम्स भी होते हैं बच्चों जो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं, उनको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। पोटैटो और जिंजर उसके एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस का बिल्कुल भी पोर्शन नहीं है, मैंने हल्का सा आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि कुछ स्टेम्स ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन के अंदर उगते हैं। इसका एक अच्छा सा डिस्कशन हम आपके साथ 4th या 5th क्लास में करेंगे जब आप हायर क्लासेस में आएंगे। बच्चों अब बात करते हैं अगले पोर्शन की। प्लांट का एक अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? लीफ, पत्तियाँ। लीफ के बारे में सबसे पहला एक सिंपल सा पॉइंट है कि लीव्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस, वी कॉल इट लीफ ब्लेड। जो पूरी आपको लीफ दिखाई देती है ना बच्चों, उसकी चाहे अपर सरफेस हो या लोअर सरफेस हो, पूरा जो लीफ एसेस दिखती है, वी कॉल इट लीफ ब्लेड। साथ ही साथ बहुत फाइन ट्यूब्स आपको पूरी लीफ में दिखाई देंगी, जिन्हें हम वेन्स बोलते हैं। अगर वेन्स आपको देखनी हो बच्चों तो एक बड़ी सी लीफ लीजिएगा, और पीपल की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है उसमें। लीफ को लीजिए और सन की तरफ या लाइट की तरफ या अपने रूम में ट्यूब लाइट की तरफ उस लीफ को ऊपर की तरफ उठाकर बहुत केयरफुल्ली देखिएगा। तो जब आप लाइट की तरफ उसको करके देखते हैं तो उस लीफ के अंदर जो बहुत महीन छोटी छोटी रेखाएं हैं, बहुत फाइन ट्यूब्स हैं, उनका एक नेटवर्क, उनका एक जाल जैसा आपको दिखाई देता है। और वो सब क्या हैं? वेन्स होती हैं बच्चों। इन वेन्स का क्या फंक्शन है? दीज वेन्स ये हेल्प करती हैं कंडक्शन में। जो रूट्स ने वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए थे, या लीफ ने जो फूड सिंथेसाइज किया है, उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने में इन वेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चों अब आप देख सकते हैं हमने लीफ का एक क्लोजअप लिया है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हमने दिखाए हैं। एक पोर्शन हम दिखा रहे हैं आपको स्टॉक। बच्चों ये वो स्ट्रक्चर है जिससे हमारी लीफ ब्रांच से कनेक्टेड रहती है, किसी शाखा से जुड़ी रहती है। उसके अलावा हमने आपको बताया था इनमें वेन्स मिलती हैं जो नेटवर्क है। साथ ही साथ जो पूरी सरफेस होती है वी कॉल इट लीफ ब्लेड। अब हमारा अगला सवाल आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीफ। भाई इस लीफ के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फंक्शन है बच्चों फोटोसिंथेसिस। ये एक यूनिक प्रोसेस है जो एनिमल्स के पास नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे ना कभी कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आप बोल सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपना खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है एनिमल्स अपना फूड खुद ब खुद नहीं बना सकते। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। लेकिन जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो ग्रीन जितने भी पेड़ हैं, ये इस मामले में बहुत अच्छे हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा और यूनिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, जो प्लांट है ना, उसके ऊपर जब सनलाइट आती है उसकी लीफ के ऊपर, तो उसकी लीफ एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को और रूट के वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। और वो ग्लूकोज क्या है? वही तो फूड है। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या होता है इस प्रोसेस में? एयर से ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से लिया जाता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है। कब? इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये कहाँ होता है प्रोसेस? इन दी लीफ। उसी लीफ के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, और फाइनली क्या बन रहा है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? फूड है। तो प्लांट्स ने या ट्रीज़ ने धूप में, सूरज की रोशनी में अपना भोजन, अपना खाना खुद ब खुद तैयार कर लिया। और साथ ही साथ देखिए इसमें एक गैस और लिबरेट होती है, गैस रिलीज होती है, वी कॉल इट ऑक्सीजन। तो इस फंक्शन की वजह से सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लीव्स को उसकी फूड फैक्ट्री या किचन बोलते हैं। लीव्स आर नोन एज दी फूड फैक्ट्री और दी किचन ऑफ द प्लांट। इसके अलावा बच्चों
जो लीव्स होती हैं ना उनके ऊपर बहुत स्मॉल पोर्स भी होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उसकी लोअर सरफेस पे, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। वो अगले चैप्टर में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ एक आइडिया देते हैं कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और उन्हीं स्टोमेटा की वजह से पूरा ट्री सांस लेता है। जो काम हमारी नोज़ करती है ना, एयर से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करना, सेम वर्क रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लीव्स पे मिलने वाले वो पोर्स जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं वो करते हैं। अगला फंक्शन है बच्चों, हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड में कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ हुई थी, और ऑक्सीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। हम जब भी बच्चों सांस लेते हैं ना, चाहे प्लांट सांस लें, ट्रीज सांस लें, एनिमल्स, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो कोई एलिफेंट है, चाहे कोई लायन है, चाहे कोई टाइगर है, जितने भी एनिमल्स हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में दे ऑल रिक्वायर ऑक्सीजन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दीज आर प्लांट्स और एनिमल्स, सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और प्लांट्स इसलिए भगवान माने जाते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सबसे बड़ा फंक्शन है लीव्स का। बच्चों एक और फंक्शन जुड़ जाता है, जैसे रूट्स और स्टेम हमने अभी बात की थी, वो फूड को स्टोर करते हैं। इसी तरह से देयर आर सर्टेन प्लांट्स, उनकी जो लीव्स हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। कैबेज या कोरिएंडर की अगर हम बात करें, और उन लीव्स को हम एज सच खाने में कंज्यूम करते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीफ। अब बच्चों फ्लावर्स की हम बात कर लेते हैं। फ्लावर क्या होता है? एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, और ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत स्वीट स्मेल होती है। बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं 2-3 बार रिपीट करूँगा आपके साथ, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो फ्लावर्स होते हैं ना किसी भी ट्रीज़ में या किसी भी प्लांट में, वो फाइनली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं ना, आपके हाथ में अगर कभी फ्रूट हो तो उस फ्रूट की तरफ देखना ध्यान से। आप अगर अनार खा रहे हैं ना, उस अनार को अपने हाथ में पकड़ना और महसूस करना, ये एज सच अनार नहीं लगा था पेड़ पर, कभी ये उसका फूल था, फ्लावर था। वो फ्लावर फाइनली किस में ग्रो कर गया? फ्रूट में। तो ध्यान रखेंगे आप कि जो फ्लावर्स होते हैं दे ग्रो इनटू फ्रूट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स कैसे बनते हैं? तो आप कहेंगे फ्लावर्स वक्त के साथ साथ फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो बच्चों फ्रूट्स की बात है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर, हमने पिछली स्लाइड में आपको कहा। और ये फ्रूट्स ना बच्चों, ये अलग अलग तरह के होते हैं। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीड्स दे हैव। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, और आप सबको ये ऑलरेडी आता है, बस मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, आपकी हल्की सी याद करने में मदद कर रहा हूँ कि फ्रूट्स एटलीस्ट 3 तरह के तो आपने देखे भी हैं, समझे भी हैं और खाए भी हैं। देखो बच्चों, एक ऐसा फ्रूट होता है दैट हैज़ ओनली 1 सीड। देयर आर अ नंबर ऑफ फ्रूट्स, उनमें केवल एक सीड मिलेगा। जैसे आपने मैंगो खाया है ना, आम के अंदर एक सिंगल सीड होता है। एक और कैटेगरी होती है बच्चों जिसमें फ्रूट्स दे हैव फ्यू सीड्स, एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों उसका? ऑरेंज। आपने ऑरेंज है या आपने लेमन देखा है, उसमें एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, देयर आर सम फ्रूट्स विच हैव मैनी सीड्स। 1 से भी ज़्यादा, फ्यू से भी ज़्यादा, बहुत सारे सीड होते हैं। और उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है पपाया। आपने पपीता खाया होगा, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रूट्स के मेजर 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड फाउंड इनसाइड देम, कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें एक सिंगल सीड मिलेगा, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सीड्स मिलेंगे, और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीड मिलते हैं। बच्चों नाउ दिस इज़ द टर्न ऑफ योर लास्ट स्लाइड। और आपकी लास्ट स्लाइड क्या है? एक सुंदर सा सवाल, वाई डू प्लांट्स हैव सीड्स? प्लांट्स के पास सीड क्यों होते हैं?
क्यों मैंगो के अंदर सीड है, क्यों ऑरेंज के अंदर सीड है, क्या ज़रूरत थी, अगर ना होते सीड तो उससे क्या समस्या आ जाती। मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, इसको ऐसा समझिए कि मैंगोज़ तो पूरे नेचर में बहुत सारे हैं, और बाय द वे भगवान उनमें सीड डालना अगर भूल जाते, मैंगोज़ के अंदर अगर सीड्स ना होते तो हम उन ट्रीज़ के ऊपर से वो मैंगो लेते और उन मैंगोज़ को कंज्यूम कर जाते। अब अगला प्लांट कब ग्रो करता है, जब हम किसी सीड को ज़मीन के अंदर बोते हैं। अगर सारे मैंगोज़ ही बिना सीड के होंगे, कोई गुठली उनके अंदर होगी ही नहीं, हम सारे मैंगोज़ कंज्यूम कर जाएंगे, और फिर एक ऐसी स्थिति आ सकती है वक्त के साथ साथ कि वो पुराने पेड़ अगर बूढ़े हो जाएंगे आम के, उनको काट लिया जाएगा, या खुद ऑटोमेटिकली वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे समय के साथ साथ। तो फिर एक ऐसी स्थिति भी आएगी जब इस ज़मीन पर से मैंगो का नामो निशान मिट जाएगा, मैंगो होगा ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता, आपको कॉन्टीन्यूअस सप्लाई मिलती रहती है फ्रूट्स की। आप मार्केट में जाओ, आपको तरह तरह के फ्रूट्स हमेशा दिखते रहते हैं। तो सवाल उठता है क्यों दिखते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सीड्स होते हैं। बच्चों, सीड के अंदर ना एक बहुत छोटा बेबी प्लांट होता है, उन सीड के अंदर छोटा सा एक पौधा होता है जो चुपचाप आराम कर रहा होता है। जैसे ही हम किसी सीड को ज़मीन के अंदर बोते हैं, उसको प्रॉपर एयर मिलती है, प्रॉपर वाटर मिलता है, प्रॉपर वार्मथ मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं, वो बेबी प्लांट एकदम एक्टिव हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स टू ग्रो, वो उगना शुरू हो जाता है। और उस तरह से उस मैंगो के अंदर से जो एक सीड निकला था, उसको ज़मीन में बोने के बाद वक्त के साथ साथ एक छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट, और बड़ा और बड़ा, और एक मैंगो का ट्री लग जाता है। और फिर उस मैंगो के ऊपर अ नंबर ऑफ मैंगोज ग्रो। सोचिए ना, एक ही सीड से एक प्लांट उगा था, और जब वो ट्री बना तो उसके ऊपर फिर हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज लग रहे हैं। तो नेचर में ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। दैट्स वाई वी कैन से कि प्लांट्स अपनी कॉन्टीन्यूटी बनाए रखने के लिए, कि उनकी सप्लाई नेचर में कॉन्टीन्यूअस हो सके, वो अपने अंदर सीड्स रखते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑफ साइंस सब्जेक्ट, दैट वाज पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पूरी प्रेजेंटेशन हमने क्लास 3rd को फोकस करके बनाई है बच्चों। आप इसको एक बार फिर 1-2 दिन बाद दोबारा से बार बार इस वीडियो को देखिएगा, तो आपकी बुक में जो कंटेंट्स हैं हमने उनको पूरा कवर करने का प्रयास किया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।